छत्तीसगढ़ी भाषा ला 8वीं अनुसूची में शामिल करे बर शासकीय संकल्प पत्र जो है वो जारी करे गए है विधानसभा में। प्रयास तो पहले भी होए रही से, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। तो एदरी जब प्रयास करे जाते का ओह मूर्त रूप में आगू निकल के आई। यही सब विषय लेके हमार सहयोगी अमन पांडे है छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के संयोजक नंद किशोर सुकुल जी मेर बात करीस। सुनो जरा उनकर का कुछ कहना रही। जय जोहार, आप मन के स्वागत है न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़ में। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में छत्तीसगढ़ी भाषा ला 8वीं अनुसूची में शामिल करे खातिर एक ठी जिन प्रस्ताव है तेन तो पास हो गए, लेकिन प्रश्न अभी भी ये उठा थे कि क्या ये प्रस्ताव पास होए के बाद भी छत्तीसगढ़ी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो पाही। काबर के एकर पहले भी एकर प्रयास करे गए रही से, लेकिन वो पूरा प्रयास ठंडा बस्ता में चल दे रही से। ये विषय में चर्चा करे बर हमारे संग आज जुड़त हैं श्री नंद किशोर सुकुल जी, छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के संयोजक हैं। आवा चर्चा करथन। सबले पहले तो आप मन के बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। ता हमन ये जानना चाहतन कि जिन अभी प्रस्ताव विधानसभा में पारित हुए है तेकर बाद का या सीधा अब अनुसूची में शामिल होए के एकर का चरण होही तेकर विषय में कुछ जानकारी आप मन देवा। एक संविधान के 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी ला शामिल करे के एक ठी प्रयास और थोड़ा जोरदार प्रयास चालू होए है, पर ये अतके में काम और होए नहीं। एक लिए जैसे कभी प्रस्ताव पारित हुए है तो केंद्र सरकार ले जाए, तो केंद्र सरकार में जाए के बाद ओकर पीछू लगे ला पड़ी। जब तक कि पीछू नहीं पड़े जाही तब तक होए नहीं। काबर कि केंद्र सरकार घलाव है, ये सीधा ये शामिल नहीं कर सके। ये में संविधान में संशोधन करना पड़ी। यानी 8वीं अनुसूची ओकर संविधान है 351 जो धारा हवे, जेमा ने वो भाषा मन के सूची बने हवे हिंदी भाषा के सहयोग के रूप में। तो ओकर वो सूची है जेमा 22 ठन भाषा शामिल है। ओमा यहू भाषा ला शामिल करना है तो ओमा संशोधन करना पड़ी। तो संविधान में संशोधन की बात आगे, तो संविधान में संशोधन करना है तो संसद में होते, सरकार नहीं कर सकेला। सरकार ये कर सकत है कि जो प्रस्ताव यहाँ जाही छत्तीसगढ़ सरकार के ओला वहाँ विचारार्थ वहाँ रख सकत है कि विधेयक का प्रस्ताव जैसे यहाँ हमारे मुखिया भूपेश जी रखीन वैसे वहाँ के वो रखे जा सकते कोनो के द्वारा भी शासकीय, या फिर का हो है कि कोनो अशासकीय प्रस्ताव रखे जिसके ऊपर बहस हो है, चिंतन हो है और फिर वो वोटिंग हो है। तो सामान्य बहुमत से, बहुत ज़्यादा बहुमत जरूरत नहीं है, सामान्य बहुमत से भी छत्तीसगढ़ी ला उमा शामिल करे के अगर प्रस्ताव पारित हो गए संसद में यानी लोकसभा में, उसके बाद तो राज्यसभा में जाते, तब जा कर के ये छत्तीसगढ़ी उमा हो पाए। तो ऐसे अब तक काबर नहीं हुए हवे। आप अभी बताए हो कई प्रयास हो गए, ओकर कारण ये हो गए कि उमन केवल रख के बात छोड़ दिन करो रख। इसके पहले जैसे कि रखे रही चंद्रशेखर साहू भी रखे रही है, श्री गोपाल व्यास भी रखे रही, सरोज पांडे भी रखे रही हमें, कई जन ये बात ला रखी वहाँ संसद में बोलिन घला। हमारे राम विचार नेताम जी भी बोलिन, छाया वर्मा जी भी बोलिन, पर ये बोल के रही कि ओकर पीछू नहीं पड़िन। पीछो पड़े का मतलब ये हो गया कि ओकर जबरदस्त अपन ताकत 8वीं अनुसूची में जितना भी भाषा शामिल हुए है वो आसानी शामिल नहीं हुए है। वो जनशक्ति के प्रदर्शन करना पड़े है, और जनशक्ति के प्रदर्शन का मतलब जनप्रतिनिधि मन अड़ गए कि हमारे भाषा लोग शामिल करो। ऐसे जब तक नहीं हो है, दिल्ली में जब तक के गोहराना और गरियाना नहीं हो है, वो तब तक के वो शामिल करे वो थोड़ा अड़चन जाही। पर एक आशा हवे के समय पर छत्तीसगढ़ के जितना भी सांसद हवें, भाजपा हो चाहे कांग्रेस में, राजनीति के प्रश्न ही नहीं, एक मत से सब स्वीकार करे हैं। तो राजनीति से ऊपर उठ करके अस्मिता के सवाल है, हमारे चिन्हारी के सवाल है, और एक स्थिति उम्र एक मत होके हाँ भरीन है। हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ी चिन्हारी वो संविधान में भी वो सम्मान मिलना चाहिए, और सम्मान मिले से ओकर विकास भी हो है और हमारी चिन्हारी भी स्थापित हो है। तो अब ये भाजपा और कांग्रेस सब के लगभग 16 जन हमें सांसद, ये 16 जन सांसद मन वहाँ जते 500 सांसद हमें संसद में उनला वो कन्विंस करावें और ओकर पश्चात भी रखें। अगर सरकार नहीं रखत है, जैसे शासकीय प्रस्ताव रखीन विधानसभा में, वैसे लोकसभा में केंद्र सरकार भी रख सकत हवे। मान लो कोनो कारण से नहीं रखत है तो कोई भी सदस्य प्रस्ताव रख सकत है। अब वो प्रस्ताव के ऊपर सहज चिंतन मनन हो करके फिर वो सामान्य बहुमत से पारित कर सकते हैं। ये काम
करना पड़ी। ये खाली यहाँ तक रुक के से नहीं हुए, यहाँ तक तो कई पेज हो चुके हवे, तो अब हाथ धो के पीछे पड़ना के थे वो करना तब हो। ये संविधान में जिन संशोधन करे के बाद 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी भाषा ला शामिल करे के तेकर पर दावा का करे जा सकत है कि कौन आधार में छत्तीसगढ़ी भाषा ला 8वीं अनुसूची में शामिल करे जावे? तो एक दावा 3 प्रकार से ज़बरदस्त है। पहली दावा तो यह हवे कि छत्तीसगढ़ी भाषा बहुत समृद्ध है, एकर व्याकरण है, एकर शब्दकोश हवे, एकर साहित्य हवे, जतिक प्रकार के सब प्रकार के साहित्य है। अब तो यहाँ राजभाषा जब ले बने तब राजभाषा आयोग तो कई ठन किताब भी प्रकाशित करे हवे कि सरकारी कामकाज कैसे करे जाए, प्रशासनिक शब्दकोश भी निकाले हवे। अब फिर जैसे आवेदन करते, विधेयक पारित होते, सरकारी चिट्ठी आते जाते, तो तकनीकी भाषा ओकर का हो है, मोरे पास पूरा किताब रखे हवे, आयोग प्रकाशित करे तो ओमा सब कुछ हवे। मतलब सरकारी कामकाज हो सकत है, बोल सकत है, लिखाई पढ़ाई हो सकत है, कमी कुछ नहीं है। यानी हिंदी के व्याकरण से 30 साल पहले 1890 में छत्तीसगढ़ी के व्याकरण प्रकाशित हो गई से, और तब से लेकर आज भी कई भाषा शास्त्री में लिखे हवे ओकर व्याकरण शब्दकोश सब कुछ। तो 1890 से लेकर आज तक 100 साल से ज़्यादा हो गया हवे। जबरदस्त साहित्य, हजारों की संख्या में पुस्तक में कहानी है, कथा है, जो चाहे तो सब उपयोग हवे। और प्रशासनिक काम करे खातिर भी तकनीकी शब्दावली भी हमारे उपस्थित हवे। तो एक तो भाषा के दृष्टि से कोई कमी नहीं। काबर ऐसा कई ठन भाषा हवे जो न शामिल जेकर पास उतना समृद्धि नहीं है जितना कि छत्तीसगढ़ी के हवे। एक तो ये हो गए। दूसरा बात ये है कि छत्तीसगढ़ जैसे एक अलग राज्य हवे, वैसे रहे कम से कम 7 ठन राज्य ऐसे हवे जिकर भाषा 8वीं अनुसूची में हवे, पर उनकर क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल से छोटा हवे। यानी छत्तीसगढ़ के देखो, मैं आप लोग बता देता हूँ, ये सीधा और राज्य के नाम गिनात हो, केरल है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, असम है, पंजाब है, गोवा है, मणिपुर है। अब अतका राज्य मन हमार छत्तीसगढ़ जेकर कि 1,35,194 वर्ग किलोमीटर है, इकर से छोटे छोटे राज्य हमें। ये छोटे राज्य के भाषा मन 8वीं अनुसूची में है, हमार काबर नहीं? ये दावा बंद थे कि जब इकर हो सकत है तो हमार काबर नहीं होही। वही प्रकार के हमार छत्तीसगढ़ के एक अलग राज्य है छत्तीसगढ़ी भाषा के। ऐसे है कई ठन भाषा हमें 8वीं अनुसूची में शामिल जिकर कोई राज्य नहीं है। जैसे डोगरी अलग से कोई राज्य नहीं है, कश्मीरी उकर कोई अलग से राज्य नहीं है, बोड़ो इकर कोई अलग से राज्य नहीं है, संथाली इकर कोई अलग से राज्य नहीं है। यानी ऐसे कम से कम जो भाषा थे ये 7 ठन भाषा, वैसे 10 ठन भाषा, यानी एक संख्या बताते जो क्षेत्रफल के हिसाब से हो गए, और दूसरा का हो गए बोलने वाला मन की संख्या। तो छत्तीसगढ़ी से यानी 50 ठन भाषा मन के, भारत के 50 भाषा के इस सूची प्रकाशित हुई हवे। वो 50 ठन भाषा 15वां नंबर पर, ये देखो हमार ये प्रकार के हवे। ये 50 भाषा के सूची है संख्या के आधार पर। तो 50 भाषा में से हमार 15वां नंबर है। यानी छत्तीसगढ़ी से केवल 14 ठन भाषा बोलने वाला मन की संख्या ज़्यादा है। बाकी 36 ठन भाषा ऐसे हमें जो छत्तीसगढ़ी से कमती हमें, मगर उमन 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो हमारे छोटे भाषा मन यानी छोटे संख्या, यानी भाषा छोटे नहीं हुए, बोलने वाला मन की संख्या वो जो है शामिल हो, पर हमारा नहीं। अब का बारे कर ऐसे एक बता दूँ, नाम गिना देता हूँ मैं। अब असम एक राज्य हवे, वो असम राज्य के असमिया भाषा हवे, वो भी हमारे छत्तीसगढ़ी ले कमती हवे। यानी आश्चर्य की बात बता दूँ, हमारे का 1,32,60,186 यानी 2001 के जनगणना ओमा जो संख्या है ओमा हमारे छत्तीसगढ़ी के है बोलने वाला 1,32,60,186 ये हमारी संख्या है। एकर से कमती हवे संख्या वो है असमिया के, मैथिली के, संथाली के, कश्मीरी के, नेपाली के, कोंकणी, डोगरी, सिंधी, मणिपुरी। अब बोड़ो के तो संख्या अतका अधिक मात्र 30 लाख क्या बदी होकर बोलने वाला मन के। तो 10 ठन भाषा छत्तीसगढ़ी से कम बोलने वाला है, मगर उमन शामिल हवाएं 8वीं अनुसूची में। तो संख्या के दृष्टि से भी हमारे दावा बंद थे कि छत्तीसगढ़ी लोगों में शामिल करे जाए। क्षेत्रफल के हिसाब से न दावा बंद थे। अब ये देखो छत्तीसगढ़ी के होम स्टेट है, पर ये 10 ठन भाषा गिनाए हो, असमिया लोग छोड़ करके कोनो को होम स्टेट नहीं है। तो ऐसे एक छत्तीसगढ़ी
भाषा है, राजभाषा है और बोलने वाला महतारी भाषा है। तैसे सब दृष्टिकोण से एक दावा बनते कि 8वीं अनुसूची में ओला शामिल करे जा सके। ता ये जो तमाम दावा है तेकर बाद भी आज तक छत्तीसगढ़ी भाषा ला वो सम्मान नहीं मिल पाई, एकर का कारण हो सकत है? एकर तो सबसे बड़का कारण ये हवे कि हमार जितना भी राजनीतिक नेता मन है वो राजनीति में छत्तीसगढ़ी ला फंसा दिन। अगर कांग्रेस कुछ करही तो भाजपा विरोध कर दे, भाजपा कुछ करही तो कांग्रेस विरोध कर दे। ऐसे करत करत वो उदासीनता में पड़ गए अतेक साल ले। और एक से सारे सांसद मन मिल करके वहाँ आवाज़ नहीं उठाई, यानी डंका नहीं पिटिन, अपन आवाज़ बुलंद नहीं करीन। तो जगह आवाज़ बुलंद नहीं है ओकर सुनवाई कहाँ ले हो है, एक सबसे बड़का तो ये सांसद मन के। दूसरी बात है सरकार। अब सरकार हमार कतका उदासीन नहीं देख लो, यानी 2007 में 28 नवंबर 2007 के छत्तीसगढ़ी राजभाषा बन गए हैं। पर आप मन के ज्ञात हवे ये 20 बछर हुआ थे, पर वहाँ काम काज नहीं हुआ थे, पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ थे। तो यानी हमार नेता और नौकरशाह, शासन और प्रशासन यही उदासीन रही। अब थोड़ा उदासीनता समाप्त होकर के एक समय पर लगा थे कि अब उदासीनता सबके समाप्त होकर के अब ईमानदारी से कोशिश करी। अभी तक नहीं हो के कारण वही आए। और सबसे बड़का ये है कि जौन बात के दबाव पड़ते वही लोग सरकार करते, तो दबाव पड़ते जनशक्ति से। तो सबसे बड़ा घात ये हो गए हम छत्तीसगढ़िया मन ही मराठी, बंगाली, पंजाबी मन के जैसे एक आस्था है अपन भाषा ले लेकर के और ओकर बर जिए मरे बर तैयार हैं, वो प्रकार के हमारे छत्तीसगढ़िया जो भाषी मन हमें इकर भीतर भावे नहीं है। अभी यहाँ तक के थोड़ को कोनो पढ़े लिखे जाते वो अपन छत्तीसगढ़ी बोलना छोड़ देते। बाजार में मिल गए तो हमारे अभी मुखिया जी भी विधानसभा में कहे हमें कि 2 मराठी मिलते तो आपस में बात करते, बंगाली मिलते तो आपस में बात करते, तमिल मिलते आपस में बात करते। हम छत्तीसगढ़िया में आपस मिल जाते तो बातें नहीं करें। और एक कारण हो का आगे है कि धीरे धीरे बोलने वाले की संख्या अब तो खैर बढ़ा था भाई, जब ले राजभाषा बने हैं तब ले संख्या बढ़ा थे। जब -0 से शुरू कर रहे हैं राजभाषा बनाएंगे वो तब से लेकर के तो आप में जाना था बहुत ज़्यादा बोले लगे। हमें लिखना भी चालू कर दें, रोमन लिपि में हिंदी लिखत रही है तो मैंने अब रोमन लिपि में तुम्हारे असन जवान मन अब छत्तीसगढ़ी भी लिखत हैं देवनागरी लिपि में। तो ये प्रकार के भाव पर का है ये हमार इच्छा है तेकर स्थिति करत हन। पर नवा पीढ़ी जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं हो है, नवा पीढ़ी छत्तीसगढ़ी लिखी पढ़ी नहीं एक स्थिति वाला ओकर अभ्यास नहीं है। तो नवा पीढ़ी जो लड़का है आप देखिए आज के वर्तमान के आप गली वो देख लिया वो छत्तीसगढ़ी बोले नहीं, हिंदी बोलते वो, जबकि हिंदी के जानकार न हो मन। पर हिंदी पढ़ाए जाते, अंग्रेजी पढ़ाए जाते और छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई लिखावत नहीं है। एक कारण से जनता में जो एक अस्मिता बोध होना चाहिए, जनता में जो प्रेम होना चाहिए, जो आस्था होना चाहिए वो नहीं। और एक जागरण करे खातिर वर जो प्रयास उद्यम होना रही से वो बहुत कम हो पाए है। अब मगर जैसे जब राज अलग बने हैं और राजभाषा बने हैं तब लोग उद्यम चालू होए हवे। और अभी वर्तमान में जो सरकार हवे वो सरकार के तो वो छत्तीसगढ़ी भाव दिखत है और ईमानदारी से, यानी ईमानदार कोशिश, ईमानदार उद्यम अब चल ही ऐसे एक आशा सबके बंधे हवे। तो एला जो विधानसभा में प्रस्ताव पारित करे गए हैं बोला इन्हें तक ना छोड़ करके फॉलोअप एक्शन जो लगी थे वो इसने कर पीछे पड़ करके सब लोग करना पड़ी, तेमें सब शक्ति करना पड़ी। दिल्ली में जाकर गोहराना पड़ी, जैसे हमन गए रहे दिल्ली में छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के प्रतिनिधि और छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति सेना के प्रतिनिधि हमन लता बहनी हमें ओकर अध्यक्षता में उनकरे अगुवाई में हमन गए रहन और जंतर मंतर बैठे रहन। तो पहली बार छत्तीसगढ़ी कोई भाषा है, छत्तीसगढ़ी को संस्कृति है, एक डंका दिल्ली में पिटिस। तो जब हमन 15-20 जन ये डंका पीट सकथन तो हमारे जतका प्रतिनिधि हमें, जतका सांसद हैं उमन और जतका हमारे प्रतिनिधि नगर निगम के, पंचायत के ई मन जा कर के कम से कम एक बार धरना तो दे देवे दिल्ली में, बैठ तो जावे उनकर छाती में। जब तक दिल्ली में गोहराना नहीं हो है तब तक कोई सुनवाई नहीं होए। तो अंदर सांसद मन लड़े और बाहर हमारे सब प्रतिनिधि मन वहाँ जागरण करें, 1 दिन लगे 2 दिन लगे जत का दिन लगे तत का वहाँ बैठें और कोशिश करें तो ज़रूर एक आवाज़ उठी। भाई बाकी के सांसद में कैसे समझी कि छत्तीसगढ़ी 8वीं अनुसूची में जाएगी, तो पता भी नहीं, कैसे जाने भी नहीं। स्थिति यहाँ 500 सांसद हैं, उनकर वोट हमला चाहिए कि नहीं चाहिए, उनकर वोट के बिना बहुमत कैसे मिली। तो उनला बताना पड़ी, समझाना पड़ी। तो ऐसे हो है उनकर संपर्क करना पड़ी और संपर्क करके उन्हें कन्विंस कराना पड़ी। तो भीतर हमारे सांसद वो लड़ाए, अब बाहर जतका प्रतिनिधि में गए
और जनता ले भी जोड़ हम जाए बर तैयार हन। अपन महतारी भाषा राजभाषा पर अरे काम करत करत यदि कहीं प्राण भी चल दे तो ओकरो भी हम तैयार हन। हमर चिन्हारी है, हमर गर्व है, हमर अस्मिता के अभिमान है, काबर नहीं करबो। आवाहन तो करें, आवाहन करें कि हाँ हम लोग चल के दिल्ली का घेराव करना है, दिल्ली में बैठना है, दिल्ली में धरना देना है। वैसे भाजपा बहुमत है, अगर भाजपा पार्टी चाहे तो अपने एक चुटकी बजाते बजाते वो लोग प्रस्ताव रखवा सकत है, सरकार उनकरे आए। और फिर कांग्रेस घलाओ, उनको सांसद हमें विरोध करिए, कोनो नहीं, न कांग्रेस नहीं और ये भाजपा भी नहीं, दोनों के दोनों सहमत है, दोनों एक मत होकर करे हैं तो समस्या कुछ नहीं है। बस ईमानदारी से राजनीति से ऊपर उठ करके भाजपा के सारे सांसद, खाली छत्तीसगढ़ के भर के नहीं, पूरा देश भर के जितना सांसद वो तो एक ठीक होकर वो व्हिप जारी हो जाए कि सबको उपस्थित रहना है, तो व्हिप के बाहर तो कोनो जा ही नहीं। तो अगर भाजपा पार्टी करे, भाजपा शासन करे केंद्र के, वैसे छत्तीसगढ़ के हमारे सरकार, छत्तीसगढ़ के हमारे छाए विधायक, ये सब जन एकजुट होकर के जनता का आह्वान करे। जनता जाए बर तैयार, मोर पास कई बार कई जन के संदेश आ गए कि योजना बनाओ, प्लानिंग करो, हम सब जाए बर तैयार हैं। तो ऐसे एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ी, तब कहीं जा कर के ये प्रस्ताव वहाँ स्वीकार हो है और दिल्ली में संविधान संशोधन होकर हमारे छत्तीसगढ़ियों में जुड़ी और सम्मान मिली। खाली प्रस्ताव पास करके भेज दे भर से नहीं हो है, भाषणबाजी से भी नहीं हो है। ये ला व्यवहार में उतारना पड़ी, बोलना पड़ी, अगर पढ़ाई लिखाई करना पड़ी, शासकीय कामकाज करना पड़ी। राजभाषा में काम काबर नहीं होना चाहिए भाई? पहला प्रश्न तो यही कर दे, राजभाषा राजभाषा कह रहे हो, कामकाज तो होता ही नहीं तुम्हारा। ऐसी भाषा जिसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही होगी समृद्ध भाषा, वो पढ़ाई लिखाई नहीं, तो जिसको जनता पढ़ना लिखना नहीं चाहती, सरकार जिसको पढ़ाना लिखाना चाहिए, ऐसी भाषा को क्यों तर्क वहाँ रख दे? एक तर्क के जवाब का है हमारे व्यवहार, अपन भाषा के प्रति हमारे सम्मान और ओकर बौरे के हमारे दृढ़ इच्छा, ये हमारे भीतर होना चाहिए। महतारी भूइयाँ, महतारी भाषा के प्रति समर्पण चाहिए। बिना समर्पण के कोई भाषा सम्मान नहीं पा सके। बोड़ो में ले करे हमें 30 लाख की आबादी, उम्र सन 63 से 10वीं तक के पढ़ाई लिखाई करे थे माध्यम से, देवनागरी लिपि में 10वीं कक्षा तक। हमारे पहली तक में भी पढ़ाई लिखाई नहीं है। कानून हमारे पक्ष में, संविधान हमारे पक्ष में, तब बोले तो ये प्रश्न तो उठी ना। शंका करी, पत्रकार में नहीं पूछी, कर क्या जवाब है हमारे पास में? तो हमारी उदासीनता झाड़ना पड़ी और स्वाभिमान के साथ वो छाती तान के छत्तीसगढ़ी महतारी के डंका वहाँ पीटना पड़ी दिल्ली में जा कर के। तब जाकर हो है केवल प्रस्ताव पास करनी हो, एक पीछे पड़ी। और हमारे जो मुखिया जी हमें भूपेश बघेल जी, उनकर पर पूरा भरोसा है, आस्था है, और जौन काम लोग कहते जौन वचन देते हैं वो पूरा करते। वैसे भाजपा के भी जो बैठे हुए सांसद विधानसभा में, वो में सभी प्रकार के सब जन की थे, सब लोग वचन देते हैं। वोट मांगे जब जाते तब कि जो हम कहते चलो हम करबो। तो अब ये कहे जनता के बीच में कहे हैं, विधानसभा में कहे हमें, तो एला ओकर क्रियान्वित करे खातिर वर वैसने ईमानदारी से, वैसने समर्पण भाव से एक पीछे जूझें, पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके एकजुट होकर। बाकी सब में लड़ाई चलत रही, लड़ो आप मन, पर एक गैर राजनीतिक एक मुद्दा बना करके ये सब जन मिल करके कहीं तब जाकर हो है जी। तो ये जिन संविधान में अगर छत्तीसगढ़ी भाषा ला स्थान मिल जाते तो ओकर से का लाभ होही, ओकर से का बदलाव आही, तेकर बारे में आप बताओ। एक सब्से बड़का ये हवा कि संविधान में लागू होने के बाद में भी हो जाएगी तो का हो कि छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास पर राज्य सरकार तो करबे करे थे, केंद्र सरकार भी कुछ फंड देते कि भाषा का विकास करो करके, और क्रिया चलते तो छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में सहयोग। दूसरा का होते कि केंद्रीय परीक्षा मन होते, सरकारी परीक्षा मन होते सब प्रकार के, वो परीक्षा मन में छत्तीसगढ़ी भाषा के माध्यम से भी हम वहाँ हाजिर हो सकते हैं, यानी वो में इंटरव्यू भी दे सकते हैं, पढ़ाई लिखाई भी हो सकते हैं, यानी वो माध्यम के रूप में। तो वही एक प्रकार के बात हो है। और तीसरा सबसे बड़का बात कहो है कि वहाँ शामिल होए के पश्चात हमारे एक स्वतंत्र चिन्हारी, एक मान्यता के रूप में हो है। अभी हमारे राज्य में तो हवा है, सम्मान तो हमारे ऊपर निर्भर, वो कोई 8वीं अनुसूची में चल दे तो सम्मान मिली ऐसी बात न है। हाँ, हमारा सम्मान बढ़ जाए, वो कर एक मान्यता हो जाए कि नहीं बंगाली, पंजाबी, सिंधी, मराठी, पंजाबी इकरे अनुसार तमिल तेलुगु के बराबर में हमरो भाषा हवे, हमरो महतारी बैठे है, तो हमारे एक स्वतंत्र पहचान वो ओकर कारण से स्थापित हो जाए। राज्य में तो है ही है, पर वो पूरा देश दुनिया भर में ओकर स्थान उपलब्ध हो जाए। ये प्रकार के बात होते। और बाकी तो कर जो कुछ करना वो हमला करना है, हम छत्तीसगढ़िया मन ला करना है। हम लिखबो पढ़बो, हम ओला बोलबो,
हम ओकर साहित्य रचना करबो, हम वो सरकारी कामकाज करबो, तब जाके ओकर विकास हो है। हमर कहे हमें न का के थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, निज भाषा उन्नति है सबय उन्नति को मूल। देखो वो कहे हमें भाषा की उन्नति से सब प्रकार की शारीरिक बौद्धिक जो कि उन्नति होना है अपन भाषा के माध्यम से होना है। तो वो और एक ही बात बोले हमें, बोला भुला जाते, निज भाषा ज्ञान बिना, निज भाषा ज्ञान बिना मिटत नहीं को शूल। ये पीड़ा मोर भाषा के मोही ज्ञान में, हिंदी जाना था, मराठी जाना था, पंजाबी जाना था, अंग्रेजी जाना था, अपने भाषा के मोला ज्ञान नहीं है। तो ये पीड़ा होना चाहिए। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र वो से बढ़ के साहित्यकार कौन हो है, वो साहित्यकार बड़का जनिक वो कहे हमें कि जब तक के निज भाषा यानी महतारी भाषा के ज्ञान मोला नहीं हो है तब तक के मोर पीड़ा। तो ऐसा पीड़ा तुम्हारे भीतर, इनकर भीतर, मोर भीतर, सारे जनता के भीतर, सरकार के भीतर, मुख्यमंत्री के भीतर, विपक्ष के भीतर, पक्ष के भीतर ये पीड़ा हवा का। ये पीड़ा अगर नहीं रही तो केवल एक कागजी कार्रवाई बन करके रह जाए। आशा है कि ये पीड़ा हवा तभी तो रखे गए हवा, और वही पीड़ा के कारण समर्थन दे है। पर वो पीड़ा मिटे तक पीछे पड़े पड़ी, तब कहीं जा कर के बात हो है, तब 8वीं अनुसूची में जाए के स्थान मिली। नहीं तो 8वीं अनुसूची में पड़े रही तो का हो, कुछ नहीं हो पाई। जी, ये तमाम जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ता ये रहिन हमार संग संयोजक छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच श्री नंद किशोर सुकुल। ता एमन जैसे बताई न अभी कि छत्तीसगढ़ी भाखा ला जन ओकर शासकीय प्रस्ताव पास होए के बाद भी एक लंबा लड़ाई अभी लड़ना है। तेकर बर शासन प्रशासन के साथ आम जनता ला भी आगू आए के आह्वान ऐसे श्री नंद किशोर जी करे हैं। तो अभी हमन विदा लेवा था आप मन से। आप मन देखत रहो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़।